यह ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ शहर का सेंट्रल एरिया है। अगर आप यहाँ एक टेलीविजन टावर बनाना चाहते हैं तो उसे इतना ऊंचा बनाना पड़ेगा कि उसके सिग्नल्स किसी भी बिल्डिंग से ब्लॉक न हो। लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले स्ट्रक्चर टाइफून जैसी तेज हवाओं का सामना नहीं कर पाते। इसलिए टावर की स्ट्रेंथ बढ़ाने और विंड रेसिस्टेंस को कम करने के लिए आपने इसके चारों ओर कई स्टील कॉलम्स लगाए और उन्हें स्टील रिंग से आपस में जोड़ दिया। इस तरह का ओपन फ्रेम डिजाइन हवा के दबाव को काफी हद तक कम कर देता है, किसी एक दिशा के कॉलम पर ज्यादा लोड न पड़े। इसके लिए आपने 24 कॉलम्स को एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर दिया, जिससे वे ऊपर की ओर स्पाइरल शेप में उठते हैं। इससे हवा की ताकत एक अपवर्ड स्पिरल फोर्स में बदल जाती है और सारे कॉलम मिलकर साइड विंड लोड को संभाल लेते हैं। हालांकि ऊंचाई पर तेज हवा से वॉर्टेक्स शेडिंग जैसी स्थिति बनती है, जिससे सारे रिंग्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस करने लगते हैं और इससे पूरी बिल्डिंग के गिरने का खतरा होता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने कॉलम्स को और मोड़कर बीच में एक वेस्ट लाइक कर्व्ड शेप बना दिया, जिससे रेजोनेंस नहीं हो पाता। टावर का चौड़ा बेस इसके वजन को जमीन पर बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे यह और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब आपने इसके लोअर सेक्शन में इक्विपमेंट रूम्स बनाए, मिडिल सेक्शन में ऑब्जर्वेशन डेक और एक रोटेटिंग रेस्टोरेंट जोड़ा। वहीं टावर के टॉप पर आपने अम्यूजमेंट राइड्स जैसे झूले लगाए ताकि विजिटर्स एंटरटेन हो सकें। इस टावर को शहर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क बनाने के लिए आपने इसके हॉलो स्ट्रक्चर में 7000 से भी ज्यादा एलईडी लाइट स्ट्रिप्स लगाई, जो रात में स्पेशल कलर्स की रोशनी देती है। बधाई हो, आपने ग्वांगजू टावर बना लिया है।